दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन से ब्रांड के ईयरबड्स लेने चाहिए, बोल्ट ब्रांड के या नॉइस ब्रांड के, तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज के दिन आपके मन में जो भी डाउट हैं वो सारे दूर होने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो सबसे अगर पहले हम डिज़ाइन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बोल्ट के केस का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, लुक वाइज ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है। वहीं अगर नॉइस की बात करें तो नॉइस के केस में ये जो डिज़ाइन है आपको पहले भी देखने को मिला हुआ है। अगर आपको केस ओपन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसमें ईयरबड्स को प्लेस किया गया है। वहीं अगर आपको बोल्ट के केस में दिखाऊं तो इसके केस में इस तरीके से ईयरबड्स को प्लेस किया गया है। तो लुक वाइज मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, हो सकता है आपको नॉइस का डिज़ाइन ज़्यादा देखने में अच्छा लगे। अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो आपको चार्जिंग पोर्ट जो है दोनों में टाइप सी वाला मिल जाता है। और अगर चार्जिंग इंडिकेशन की बात करें तो इसके केस में आपको इस तरीके से इंडिकेशन मिलता है और आपको यहाँ पे 4 पॉइंट का इंडिकेशन मिल जाता है। अगर ईयरबड्स के डिज़ाइन की बात करें तो मेरे को दोनों के डिज़ाइन ही अच्छे लगे, दोनों ही लाइट वेट है और लुक में दोनों ही अच्छे लगते हैं। अगर हम ड्राइवर साइज़ की बात करें तो बोल्ट के केस में आपको मिल जाता है 10 mm का ड्राइवर साइज़ और आपको नॉइस के केस में मिल जाता है 13 mm का ड्राइवर साइज़। देखने में हो सकता है नंबर वाइज आपको नॉइस का जो ड्राइवर साइज़ है वो बड़ा लगे, मगर अगर बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आपको बोल्ट में अच्छा खासा बेस देखने को मिलेगा। वहीं अगर नॉइस की बात करूँ तो आपको बेस तो देखने को नहीं मिलता है, मगर जो लाउडनेस है वो ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। बैटरी लाइफ की बात करें तो दोनों के केस में आपको फास्ट चार्जिंग और अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाती है। बोल्ट के केस में आपको 60 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है और नॉइस में केस में आपको मिल जाती है 45 आवर्स की लाइफ, जो कि अच्छी खासी है। दोनों के केस में कम ज़्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों में आपको इंस्टेंट चार्ज का फीचर मिल जाता है। वहीं ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो नॉइस के केस में आपको मिलता है 5.2 का सपोर्ट और इसके केस में मिलता है बोल्ट के केस में 5.3 का सपोर्ट। वहीं दोनों में आपको मिल जाती है IPX5 की रेटिंग जो है वाटर रेजिस्टेंस। लाउडनेस आपको मैंने बता ही दिया, बोल्ट के केस में आपको लाउडनेस कम देखने को मिलेगी, नॉइस के केस में आपको लाउडनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा बोल्ट में अच्छी खासी आपको बेस देखने को मिलेगी, नॉइस के केस में बेस देखने को आपको बहुत कम मिलेगी, या तो आपको वो लाउडनेस ही लगेगी। मगर दोनों केस में एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब तक आप ईयरबड्स को अच्छे से कान के अंदर फिट नहीं करते तो आपको बेस तो ज़रा भी फील नहीं होगी, आपको नॉर्मल साउंड ही देखने को मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको अच्छे खासे टच रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट, डबल टैप करेंगे तो सारे फीचर्स वो वर्क करते हैं। वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर सब दोनों में वर्क करते हैं। दोनों में ही कंपनी क्लेम करती है आपको लो लेटेंसी का फीचर मिल जाता है। मगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो गेमिंग के पॉइंट से अगर आप इन ईयरबड्स को लेने का प्लान कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे सामने देख भी पा रहे हैं दोनों के केस, तो उस केस में तो दोनों ईयरबड्स ही अच्छे नहीं हैं। आपको ये ईयरबड्स नहीं लेने चाहिए गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको लो लेटेंसी मैटर करती है। मैंने अच्छा खासा गेमिंग करा है दोनों में और लो लेटेंसी है तो, मगर वो इतनी भी नहीं है कि आप इन पे रिलाई कर पाए। मूवीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं तो अगर आप OTT ऐप में या यूट्यूब में भी अगर मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो भी आपको लो लेटेंसी वाली जो चीज़ है वो दिख जाएगी। हर हल्का आपको दोनों में लैग देखने को मिलेगा, चाहे आप OTT ऐप में देखें या यूट्यूब में जाके देखें। म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू लेने का प्लान करें तो आप दोनों में से किसी भी ईयरबड्स को ले सकते हैं। दोनों में आपको अच्छा खासा म्यूजिक सुनने को मिलता है और दोनों में आपको अच्छा फील होगा जब आप दोनों में से किसी को में भी अगर म्यूजिक सुनते हैं। तो कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो दोनों में आपको ENC का फीचर मिल जाता है। मगर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ENC वाला फीचर और एक्चुअल वाला जो होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर, दोनों बहुत अलग है। तो अगर आप कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने का प्लान कर रहे हैं कि आपको जरा भी नॉइस सुनने को नहीं मिले बैक एंड में, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप दोनों ईयरबड्स में से कोई भी ना ले। उस केस में आप जैब्रा ब्रांड के ईयरबड्स ले सकते हैं अगर आपको एक्चुअली में कॉलिंग वाले ईयरबड्स चाहिए। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि दोनों में से कौन से ईयरबड्स आपको लेने चाहिए। तो अगर सेल पे या नॉर्मल डेज में आपको दोनों ईयरबड्स सेम प्राइस में मिल रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप बोल्ट वाले ईयरबड्स लें। डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज और ऑडियो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयरबड्स ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आपको दोनों के प्राइस डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं तो उस केस में जो भी सस्ता हो उस केस में आप उसी को पिक करें। मतलब अगर बोल्ट का प्राइस सस्ता है तो बोल्ट को पिक करें, अगर नॉइस का प्राइस सस्ता है तो नॉइस को पिक करें, और अगर दोनों के प्राइस सेम है तो उस केस में बोल्ट को ही पिक करें। फिर भी अगर आपके मन में दोस्तों कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।